हेलो स्टूडेंट्स। तो ये टर्म 1 एग्ज़ाम सैम्पल पेपर है क्लास 11th का फिज़िक्स का। तो जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम इनवर्स एल क्यूब एंड टी इनवर्स स्क्वायर रेफर्स टू। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है जी, टू मासेस होते हैं इसमें, हम बोल सकते हैं इसमें m1 m2 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर इसमें हम g को कैलकुलेट करें तो g का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। देन अगर हम फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन ले लें तो हमारे पास ये बनेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, m1 इंटू एक्सेलरेशन एंड आर स्क्वायर, और m1 m2, तो m1 से m2 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन हमारे पास जो एल टी इनवर्स के इक्वल होता है, और ये हमारे पास मास इसमें सिर्फ सिंगल रह चुका है जो कि ऊपर इनवर्स बन जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर आ जाएगा। नाउ द कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, कैंडेला किसकी यूनिट है ये हम जानते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए ट्रेन रनिंग होना स्ट्रेट ट्रैक, ये वन डायमेंशनल मोशन है। बाकी जो है वो थ्री डायमेंशन या टू डायमेंशनल मोशन है। द एरिया अंडर द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ गिव। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमारे पास चेंज इन द जो है वेलोसिटी, डी ऑप्शन सही रहेगा। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए चेंज इन वेलोसिटी जो हमारी डी ऑप्शन है वो सही रहेगी। नाउ द इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन एट अ हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल रहेगा, वो रहेगा 90 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगी। यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा वो राइट हो जाएगा ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है। तो इसके लिए हमारी जो ऑप्शन नंबर है ये हमारी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगी, इक्वल टू और लेस देन 1, ये हमारी राइट आंसर रहेगा। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन है, पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस आर थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेकन अ सडन टर्न इट हैपेंस ड्यू टू। तो सेवंथ क्वेश्चन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण जब टर्न लेती है बस तो आउटवर्ड की तरफ जो पैसेंजर है वो फोर्स फील करता है। नाउ द एट्थ क्वेश्चन है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो एट्थ के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। तो नाइन्थ क्वेश्चन के लिए हमारे पास हमको पता है जो पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, या वर्क डन अपॉन टाइम उसको बोलते हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो हमारे पास वो पावर, इनके डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। नाउ टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टेंथ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय अ नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा टेंथ क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर जो बी काइनेटिक एनर्जी है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है जो वो हमारी इक्वल होती है नेट वर्क डन बाय द नेट फोर्स पार्टिकल्स इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन सही रहेगा। तो हमारा 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो 11th क्वेश्चन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। नाउ 12th क्वेश्चन है, द एनालॉग ऑफ अ मास इन अ रोटेशनल मोशन इज। तो 12th क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं हम एनालॉग ऑफ अ मास इन रोटेशनल मोशन को। 13th क्वेश्चन है, गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रोटेशनल प्लेटफॉर्म हैज हर हैंड्स लोड, सी सडनली स्ट्रेच आउट हर आर्म्स, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 13th क्वेश्चन के लिए हमारी बी ऑप्शन सही रहेगी, इंक्रीजेज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इंक्रीज कर जाएगा अगर वो अपने हाथ को जो है लोअर कर लेती है। ना उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो 14th क्वेश्चन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगी, सी ऑप्शन है हमारी, मतलब कि जो टेंशन एंड द सरफेस टेंशन। ना उसके बाद है 15th क्वेश्चन, इफ h इज द हाइट एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 2h अपॉन g, ये 1/2 मतलब कि अंडर रूट है, ये इज द सेम एज दैट ऑफ। तो 15th का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, मतलब कि टाइम इसका सही आंसर है 15th के लिए। ना उसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है,
द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इफ, अगर आर वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो 16 के लिए हमारी ऑप्शन नंबर ए सही रहेगी, आर वेक्टर इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। नाउ 17th क्वेश्चन है, टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम अ सेम हाइट विद डिफरेंट वेलोसिटीज, विच बुलेट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। दो बुलेट्स हैं जिसकी सेम हाइट्स और डिफरेंट वेलोसिटीज है, बट हाइट सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है, तो पहले कौन ग्राउंड पे जाके हिट करेगी। तो 17th क्वेश्चन के लिए हमारी जो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा, बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही टाइम पे जाके हिट करेंगी, क्योंकि दोनों का जो है जो दोनों की हाइट सेम है, दोनों सेम हाइट से जो है वो फायर किए जा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन अ टेनिस बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज देयर डायरेक्शन इन द प्रोसेस। तो 18th के लिए हमारी बी ऑप्शन सही रहेगी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, जब एक टेनिस बॉल को फॉल करता है ग्राउंड में और वो बाउंसेस बैक आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी है जो वो डायरेक्शन उसकी चेंज इन द डायरेक्शन इन द प्रोसेस होगी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ना उसके बाद हमारे पास 19th क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इज प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है प्रोजेक्टाइल की जब उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो 19th क्वेश्चन के लिए 90 डिग्रीज हमारा राइट आंसर होगा, मतलब कि ए ऑप्शन। नाउ 20th क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन इज फाउंड टू बी। फोर्स मास और उसमें रिलेशन है जो वो किसने बताया हमको। 20th क्वेश्चन का हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही रहेगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड अगेंस्ट अ वॉल एंड वेलोसिटी v एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड देन द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हमको फाइनल वेलोसिटी ना और इनिशियल मोमेंटम करना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या इसमें लेंगे हम एम वी माइनस ऑफ माइनस एम वी, तो ये हमारे पास एम वी प्लस एम वी यानी कि 2mv के इक्वल हो जाएगा, और जो कि हमारी ऑप्शन नंबर ए है इसमें राइट हो जाएगी। नाउ 22 है, द बॉडीज आर फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन अ वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। तो 22nd के लिए हमारी सी ऑप्शन सही रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, इसको टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ये सही रहेगी। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज अ डबल देन द मोमेंटम विल, तो अगर काइनेटिक एनर्जी को हम पार्टिकल को हम डबल कर दें, जो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, तो इसको डबल करने का मतलब है, इसको अगर हम डबल कर देंगे काइनेटिक एनर्जी को तो 2 डबल हो जाएगा, तो ये हमारे पास mv² रह जाएगा। तो हमने बताया इसके मोमेंटम में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि ये √2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि mv² इज इक्वल टू जो हमारे पास वेलोसिटी √2 टाइम हो जाएगी, तो मोमेंटम हमारा √2 टाइम जो है बन जाएगा। Now a body moving with a velocity v has a linear momentum and kinetic energy numerically equal. What is the value of v? एक बॉडी है जो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, और उसका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है, यानी कि लीनियर मोमेंटम हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, देन m से m कैंसिल, एक v से जो हमारा v कैंसिल हो जाता है, एक v से v कैंसिल। तो हमने पता करना इसकी v की वैल्यू क्या होगी, तो v इज इक्वल टू हमारे पास 24 का जो आंसर है वो हमारे पास ए ऑप्शन ही आ जाएगा, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड के इक्वल, तो हमारी ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी। ना उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख लेते हैं, व्हेन अ शेल ट्रैवलिंग अलोंग अ पैराबोलिक पाथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सप्लोड्स इन द मिड एयर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ फ्रैगमेंट्स विल कंटिन्यू टू द मूव। अगर एक शेल को, मतलब कि एक जो गोला होता है ब्लास्टिंग गोला, उसको पैराबोलिक पाथ में अगर हम फेंक रहे हैं, तो एक्सप्लोड करने के बाद वो मिड एयर में अगर एक्सप्लोड हो जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास है जो उसके फ्रैगमेंट्स होने के बाद कंटिन्यू टू मूव, किस तरफ मूव करेगा। तो 25 के लिए हमारी ऑप्शन नंबर बी सही रहेगी, मतलब अलोंग द पैराबोलिक पाथ, क्योंकि उसको पैराबोलिक पाथ में ही हमने फॉलो किया, तो पैराबोलिक पाथ में ही जाएगा। नाउ 26, अ डिस्क रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, इफ अ चाइल्ड सिट ऑन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्व्ड। अगर एक डिस्क एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है और एक चाइल्ड उसके ऊपर बैठ जाए, तो उसकी कौन सी चीज़ जो कंजर्व रहेगी, तो 26 के लिए हमारी डी ऑप्शन सही रहेगी, एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व रहेगा। अ वायर ऑफ अ लेंथ एल एंड अ मास m बेंट इन अ फॉर्म अ सर्कुलर रिंग, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इज। तो 27 के लिए हमारी सी ऑप्शन सही रहेगी, ml² के इक्वल। ना 28 है, ऑफ द 2 eggs विच हैव the identical size, shapes and weights, one is a raw and the other is a half boiled,
2 एग्स लेने हमने, एक कच्चा ही रहेगा, दूसरे को हाफ बॉइल्ड कर देंगे। द रेशियो बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉ टू द हाफ एग बॉइल्ड अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस इज। तो 28th के लिए हमारी बी ऑप्शन सही रहेगी, ग्रेटर देन 1, एक से ग्रेटर होगी उनकी वैल्यू, क्योंकि एक हमारे पास कंप्लीटली मतलब कि रॉ एग है और दूसरा हमारे पास हाफ बॉइल्ड है। नाउ द कन्वर्ट 100 अर्ग इनटू जूल, ये हमारे पास 29th क्वेश्चन है। तो 29th के लिए हमारी, तो हमको पता है हमारे पास जो 1 अर्ग होता है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है। तो अगर इसमें 100 अर्ग को हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 100, मतलब कि 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 10⁻2, तो ये 10⁻⁻5 जूल के इक्वल आ जाएगा और हमारी ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है वो सही हो जाएगी ना। उसके बाद रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी, हमको गिवन है इसमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू और उसकी जो एरर हमको गिवन है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4.3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है, तो इसकी परसेंटेज एरर अगर हमें पता करें तो डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई 100, तो ये कांस्टेंट टर्म को तो हम कुछ नहीं लेंगे, तो हमारे पास आर डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100 के इक्वल हो जाता है। तो इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, तो डेल्टा 3 एज इट इज, जो हमारे पास 3 एज इट इज रहेगा, जो इसकी रेस टू पावर थी वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, हम जानते हैं परसेंटेज एरर निकालने के लिए, तो 3 एज इट इज रहेगा, तो 0.1 अपॉन 5.3 मल्टीप्लाई 100। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 30th क्वेश्चन की, वो ऑप्शन नंबर बी के इक्वल आ जाएगी, यानी 5.7%। अ कार इज एट अ रेस्ट यूनिफॉर्मली एट अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर इन अ 20 सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो ये न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया हुआ है, हमको आया हुआ है सैम्पल पेपर्स में, हमारे रिवीजन टेस्ट पेपर्स में। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमको यू को इसमें 0 लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड, और वी हमारे पास 144 किलोमीटर पर सेकेंड है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा ना। उसके बाद जब इसके पास 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमको कितना गिवन है इसमें 20 सेकेंड है, टाइम हमको 20 सेकेंड है। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो इसमें हम जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन जो वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। देन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u इसमें हमारे पास 0 है, और अभी एक्सेलरेशन हमने 2 फाइंड किया है, और टाइम हमको दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम हमको 20 सेकेंड गिवन है, तो 20 स्क्वायर करके हमारे पास यहाँ पे 400 मीटर आंसर आ जाएगा, और हमारी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगी। नाउ द वन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट। तो हमारे पास इसमें एक फिगर हम रफली बना लेते हैं कि इसमें हमको जो एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के इक्वल गिवन है, एंड जो इसका रिजल्टेंट है वो हमको 100 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। तो वी वाई कंपोनेंट हमने जो इसमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं वो, हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है 90 डिग्री वाला, तो इसमें हम cos 90 डिग्री 0 ले लेंगे, तो यही कंपोनेंट बचेगा हमारे पास। तो हम जानते हैं इसमें जो cos थीटा है हमारा, cos थीटा यानी कि हमारे पास 50/100 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, तो 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 जो होती है वो cos मतलब कि हमारे पास cos थीटा 1/2 की वैल्यू में आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो बन जाएगी इसकी 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा cos थीटा 1/2, थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ चुका है। अब थीटा 60 डिग्री आ चुका है, तो हमारे पास जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो इक्वल होता है v इंटू साइन थीटा। तो v हमारा जो है वो 100 के इक्वल है, एंड साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 अंडर रूट 3/2, जो कि 50√3 के इक्वल आ जाएगा। और ये हमारे पास जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर हमारी डी इसमें सही हो जाएगी, 50√3 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। नाउ द फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ बॉडी ऑफ 45 kg एफ ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ अ फ्रिक्शन। तो 33 भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, तो 33 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 9.8 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 45 अपॉन ये 98 गिवन है हमको,
98 न्यूटन है फोर्स, 9.8। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास ये सॉल्व करके 10/45 जो कि 0.22 के इक्वल आ जाएगा, और tan थीटा के इक्वल ही हमारा म्यू होता है, तो 0.22 यानी कि हमारी ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी। अब उसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34, 34 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 34 के लिए हमारे पास हमने कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द इम्पल्स नेसेसरी टू स्टॉप द 1500 kg कार ट्रैवलिंग इन द 90 किलोमीटर पर आवर। हमको 25 गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हमारे पास फाइनली 37500 न्यूटन सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन इसमें हमारी जो है राइट हो जाएगी। नाउ देख लेते हैं 35th के लिए हमने क्या करना है। 35th है बॉडी ऑफ अ 5 kg इनिशियली एट रेस्ट सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हाफ mv² होता है, पर पहले हमको वेलोसिटी कैलकुलेट जो है करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन हमको पता करना पड़ेगा। पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास होता है, तो फोर्स हमको 20 गिवन है, 5 से ये डिवाइड करने पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। जब हमको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हम अप्लाई कर देंगे, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन 4 × 10 करके 40 जो हमारे पास है मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ mv², हाफ मास हमको इसमें 5 गिवन एंड 40 स्क्वायर करके हमारे पास जो है 400 जूल इसमें 4000 जूल इसमें आंसर आ जाएगा, और बी ऑप्शन इसमें हमारी जो है राइट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सैम्पल पेपर के कुछ सॉल्यूशंस। तो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।